रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनको असफलता ही हाथ लगी है। ट्रंप ने युद्ध रोकने के लिए रूस पर भारी भरकम टैरिफ तक लगाया और इतना ही नहीं, ट्रंप कई बार रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को धमकी तक दे चुके हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन पर हमला करने से रूस नहीं रुका। दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप अपनी फजीहत भी करवा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने के लिए एक बार फिर से ट्रंप शांति दूत बनकर सामने आए हैं और इस बार उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग का सहारा लिया है। दोनों नेताओं की यह मीटिंग 15 अगस्त को अलास्का में होनी है। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप की बातों को मान लेंगे पुतिन। मीटिंग के लिए अलास्का को ही क्यों चुना गया है? अलास्का में मीटिंग के पीछे क्या है ट्रंप की चाल और रणनीति? ट्रंप और पुतिन अलास्का के किस शहर या किस जगह पर मिलने वाले हैं? आइए इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में देते हैं। दरअसल इस साल की शुरुआत में ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद ये ट्रंप और पुतिन के बीच पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। साथ ही ये पहली बार होगा जब दोनों नेता अमेरिकी धरती पर मिलेंगे। ये शिखर सम्मेलन न केवल 3.5 साल पुराने संघर्ष के लिए, बल्कि अमेरिका रूस संबंधों और दोनों राष्ट्रों के बीच सेतु के रूप में अलास्का की अपनी विरासत के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। अब बैठक के लिए अलास्का को ही क्यों चुना गया, आप ये सोच रहे होंगे। तो आपको बता दें कि फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक स्थल के रूप में अलास्का का चयन पुतिन के उन कानूनी जटिलताओं की वजह से लिया गया है जो उन्हें बचाता है उनके अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के किसी सदस्य राज्य की यात्रा करने पर उत्पन्न हो सकती थी। यानी कि आईसीसी ने उनकी यात्रा को लेकर जो बैन लगाया था उससे बच सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के संबंध में आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अधीन है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर वो अपने क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आईसीसी सदस्य देश उन्हें हिरासत में लेने के लिए बाध्य होंगे। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है और इसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता, जिससे उनके लिए पुतिन को गिरफ्तार करने का कानूनी दायित्व समाप्त हो जाता है। अब क्यों अहम है अलास्का की स्थिति? अलास्का का स्थान इसे अमेरिकी रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण एसेट बनाता है और ये राज्य प्रमुख अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों का घर है, जिनमें एंकोरेज के पास जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन और फेयर बैंक्स के पास आइल्सन एयरफोर्स बेस शामिल है। आर्कटिक में क्षेत्र रखने वाला एकमात्र अमेरिकी राज्य होने के नाते इसकी स्थिति ये सुनिश्चित करती है कि ये अमेरिका के आर्कटिक नीति में केंद्रीय भूमिका निभाए, खासतौर पे तब जब जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में नए शिपिंग मार्ग और संसाधन खोज के अवसर खुल रहे हैं। आर्कटिक से जुड़ा ये संबंध अलास्का को वैश्विक सुरक्षा, वाणिज्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से संबंधित उच्च स्तरीय चर्चाओं की मेजबानी के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बनाता है। हालांकि 15 अगस्त का शिखर सम्मेलन अपने आप में ऐतिहासिक होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अलास्का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में रहा हो। कई बड़ी बैठकों का गवाह अलास्का रहा है। पिछली बार अलास्का ने एक उच्च स्तरीय राजनयिक सम्मेलन की मेजबानी मार्च 2021 में की थी, जब डेमोक्रेटिक पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में के वरिष्ठ अधिकारियों ने एंकोरेज में शीर्ष चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। बाइडेन के शीर्ष राजनयिक एंटनी ब्लिंकन और उनके चीनी समकक्षीय यांग जीची के बीच ये मुलाकात जल्द ही कैमरों के सामने एक चौंकाने वाली सार्वजनिक झड़प में बदल गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे की नीतियों की तीखी आलोचना की थी, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव सामने आए थे। और इससे पहले 1984 में राज्य ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ पोप जॉन पॉल द्वितीय की मुलाकात की मेजबानी की थी। 1971 में निक्सन ने अलास्का में जापान के सम्राट से मुलाकात की थी। अब ये अधिग्रहण अमेरिका के लिए फायदेमंद है। अमेरिका के लिए ये अधिग्रहण आर्थिक और रणनीति दोनों ही दृष्टियों में प्रेरित था। अधिकारियों ने अलास्का को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध माना, जिसमें सोना, फर, मत्स्य पालन और बाद में पेट्रोलियम भी शामिल है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल पूर्वी एशिया के साथ व्यापार के लिए एक संभावित प्रवेश द्वार के रूप में किया और इस क्षेत्र ने
सालों में अपार संपदा अर्जित की है। सैकड़ों अरब डॉलर के संसाधन निकाले गए हैं, जिनमें 19वीं शताब्दी में व्हेल, तेल और फर से लेकर बाद में दशकों में तांबा, सोना, लकड़ी, मछली, प्लैटिनम, जस्ता, सीसा और पेट्रोलियम तक शामिल है। और आज भी अलास्का में प्रचुर मात्रा में तेल भंडार मौजूद है। अब आपको बता दें कि पहले अलास्का पर रूस का कब्जा था। अलास्का का रूस से संबंध 2 शताब्दियों से भी ज्यादा पुराना है। रूसी साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों की खोज की, फिर बसावट शुरू की। उन्होंने फर व्यापार चौकियां स्थापित की और बेरिंग सागर के पास अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। 30 मार्च 1867 को अमेरिका और रूस ने अधिग्रहण संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस ने अलास्का को उस समय $7.2 मिलियन में अमेरिका को ट्रांसफर कर दिया, जो कि लगभग 2 सेंट प्रति एकड़ था। इस समझौते से उत्तरी अमेरिका में रूस की 125 सालों की मौजूदगी खत्म हो गई, जो अपने चरम पर कैलिफोर्निया के फोर्ट रॉस तक फैली हुई थी। तो अलास्का का एक अपना ही इतिहास है और कई बार वो मेजबानी कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय संबंधों की बातचीत को लेकर। लेकिन इस बार जो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अलास्का में होने जा रही है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन युद्ध रुके, और पूरी दुनिया की नज़र इस मुलाकात पर टिकी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।